जय हिंद साथियों, आपने बिहार स्टेट दिया और बिहार स्टेट में आपको सफलता मिली। किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से कैसे प्रश्न आते हैं, इसके विषय में आपको जानना है। और सिलेबस क्या है, इसके विषय में बार बार प्रश्न किए जा रहे हैं, बार बार कई मैसेज आते हैं। साथियों, सिलेबस के विषय में चर्चा करेंगे इस वीडियो में, बने रहिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको वेज चाहिए तो वेज एप्लीकेशन पे उपलब्ध है। आपको किसी तरह से कोई दिक्कत हो, आप कॉल कर सकते हैं। संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए मैं विशेष अवसर दे रहा हूं। किसी कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, आप कॉल कर सकते हैं। प्रातःकाल 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक। शाम में 5 बजे से कक्षा चालू हो जाती है। 5 से 8 के बीच में मैं सहयोग नहीं कर पाऊँगा। 8 से 9, साढ़े 9 तक मैं आपके लिए तैयार हूँ। 8 से साढ़े 9, 10 तक भी, पर बीच में 5 से 8 सहयोग नहीं कर पाऊँगा मैं। उसमें सिर्फ आपके लिए मैं काम करता हूँ, उस बीच सहयोग नहीं कर पाऊँगा। फ़ोन पे मैसेज कर सकते हैं आप, कभी भी ज़रूर जवाब मिलेगा आपको। पाठ्यक्रम की चर्चा करते हैं। पाठ्यक्रम क्या रहेगा, किस तरह से पाठ्यक्रम पीछे पूछा गया है। संस्कृत के पाठ्यक्रम के बारे में मैंने बताया है। संस्कृत के पाठ्यक्रम का अच्छी तरह से निचोड़ निकाल के बताया है, कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, कितने प्रश्न कहाँ से बताए गए हैं। ये सारा आप प्लेलिस्ट में देखेंगे ना, मिल जाएगा आपको। आपको उन ग्रंथों का पारायण करना है अभी फ़िलहाल। उसके बाद सिलेबस आ जाएगा तब पढ़ेंगे। व्याकरण में आप समास, संधि, कारक, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य ये पढ़ेंगे। 100 तक संख्याएं, और 1000, 10,000 को क्या बोलते हैं, अयुतम। 10 लाख को प्रयुतम, नियुतम। सहस्रम और तो सरल है, फिर भी संख्याओं को अच्छी तरह से याद कर लेना है। कारक अच्छी तरह से देख लेना है। उनमें बहुत सारे ऐसे भी होता है बीपीएससी में, जो 5 ऑप्शन वाला प्रश्न है, उसमें इनमें से 2, इनमें से कोई नहीं, उसमें फंस जाते हैं। इसलिए गहन अध्ययन कीजिए। गहन अध्ययन जरूरी है। गहन अध्ययन कैसे होगा? गहन अध्ययन तब होगा जब आप अधिक से अधिक नोट्स बनाएंगे, उसको समझेंगे और अधिक से अधिक टेस्ट देंगे। चाणक्य बैच आपके लिए टेस्ट भी लाया है, आप जुड़ सकते हैं। पाठ्यक्रम की चर्चा करते हैं। पहले प्रथम प्रश्न पत्र। पहले देख लीजिए रूपरेखा किस तरह से है पाठ्यक्रम का। भाषा योग्यता। भाषा योग्यता में आपका अंग्रेजी, देखिए अंग्रेजी में से 25 प्रश्न होंगे। और हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बंगाली भाषा। जाहिर है आप संस्कृत लिए हैं तो हिंदी में ही पेपर देंगे। और हिंदी में से 75 प्रश्न होना है प्रथम प्रश्न पत्र में। 25 अंग्रेजी और 75 प्रश्न हिंदी के आएंगे। इसमें आपको सिर्फ पासिंग मार्क चाहिए, पास होना है। इसमें बहुत ज़्यादा चिंतन का विषय नहीं है। ये वाला प्रश्न पत्र आपके लिए पासिंग मार्क है, इसलिए बहुत चिंता ना करें। हिंदी आपकी अच्छी है और अब से जो भी कुछ पढ़ते हैं आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि हिंदी को आप अलग से पढ़ें। संस्कृत को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो हिंदी वाला प्रश्न पत्र आपका स्वतः ही क्लियर हो जाएगा। क्योंकि संस्कृत में आपको कारक पढ़ना है, संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है, अव्यय पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना है। ये सब हिंदी में भी काम आएगा। और पैराग्राफ संस्कृत में पढ़ना है आपको, हिंदी में काम आ जाएगा, आप वहाँ पास हो जाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता बिल्कुल नहीं करना है आपको। इस पे बने रहिए। प्रथम प्रश्न पत्र आपकी तैयारी है। यदि किन्हीं साथियों को यदि लगता है कि तैयारी नहीं है तो तैयारी कीजिएगा अच्छी तरह से। थोड़ा समय दीजिए उस पर भी, 1 घंटा 1.5 घंटा के आसपास। बिहार माध्यमिक शिक्षक टीजीटी पाठ्यक्रम 2023 में 2 खंड है, पढ़ लेते हैं इसको। पहला खंड अनुभाग है। अंग्रेजी का प्रयास करना अनिवार्य है। उम्मीदवार को इनमें से किसी एक पेपर का चयन करना होगा। हिंदी, बंगाली, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान। धारा 2 में सामान्य अध्ययन शामिल है। इसमें प्रारंभिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल शामिल है।
पूछे गए प्रश्न उम्मीदवार की निर्धारित न्यूनतम योग्यता के ऊपर डिपेंड करेंगे, के अनुसार होंगे, न्यूनतम योग्यता के अनुसार होंगे। ये प्रथम प्रश्न पत्र था। और द्वितीय प्रश्न पत्र में चर्चा करते हैं। ये जो नीचे बताया गया है द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में बताया है यहाँ से अनुभाग 2 में। द्वितीय प्रश्न पत्र में 120 नंबर के हैं और 2 घंटा का ये भी प्रश्न पत्र है। 120 में से 80 नंबर संस्कृत और 40 नंबर प्रश्न पत्र उपलब्ध है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। और जिन साथियों को प्रश्न पत्र चाहिए वो मैसेज करेंगे, मैं भेज दूंगा, मिल जाएगा आपको। 40 नंबर सामान्य अध्ययन, कुल मिलाकर के कितने हुए? 120। प्रथम प्रश्न आपको पास करना है, द्वितीय प्रश्न पत्र में मेरिट बनेगा। 120 में से मेरिट बनना है, 120 में से मेरिट बनेगा, ठीक है। तो साथ ही ये विशेष ध्यान दें कि सिर्फ आपको संस्कृत के ऊपर ही आश्रित नहीं होना है, सामान्य अध्ययन की भी तैयारी कीजिए। जितना अच्छी तरह से सामान्य अध्ययन पढ़ेंगे। हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यदि आपको गणित पढ़ना मुश्किल लगता है, गणित मत पढ़िए, भूगोल तो पढ़ना अच्छा लगता होगा। भारतीय प्रारंभिक गणित पढ़ना यदि आपको कठिन लगता है तो सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान पढ़िए। सामान्य विज्ञान भी भारी लगता है तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ लीजिए, भूगोल पढ़ लीजिए, राजनीतिक विज्ञान पढ़ लीजिए। इनमें से कुछ टॉपिक चुनिए और उसको पढ़िए। सारे विषय को आप नहीं पढ़ सकते हैं, मैं जानता हूँ कुछ खामियाँ होती है। यदि सारे विषय हम पढ़ लेते तो फिर IAS IPS ऑफिसर की तैयारी क्यों ना करते संस्कृत विषय को लेकर के। नकारात्मकता की ओर नहीं जाना चाहिए हमें, फिर भी जो रास्ता है उसको निकालना जरूरी है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप यदि संस्कृत को साइड कर देते हैं, आपका यदि विज्ञान पे पकड़ है तो विज्ञान पर पढ़िए, यदि आपका गणित पे पकड़ है गणित पढ़िए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे पकड़ है तो उसको पढ़िए। जो तैयारी कर सकते हैं उसको पकड़िए। ऐसा नहीं कि गणित जानते ही नहीं हैं और गणित पे जोर दे रहे हैं, इसके चक्कर में अपना संस्कृत भी भूल गए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आगे चलते हैं। आगे के प्रथम प्रश्न पत्र में क्या क्या पूछा जाएगा। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में क्या क्या पूछेगा? वोकैबुलरी, शब्दावली, ग्रामर, व्याकरण। इस बार तो बहुत सरल पूछा था। आगे देखते हैं क्या पूछता है। नाउन, वेरी सिंपल। प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और आइडियम्स एंड फ्रेजेस etc. ये सभी पूछे जाएंगे। ये सरल है, जब आप पढ़ेंगे तो इसको कर लेंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। ये 25 नंबर इसमें से पूछे जाएंगे। उसके बाद देखते हैं 75 जिसमें आप हिंदी लेंगे, उसमें त्रुटि पहचान, बुनियादी समझ और लेखन क्षमता, वर्तनी, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें का प्रयोग, शब्दावली, वाक्य की बनावट, व्याकरण, विलोम शब्द, वाक्य पूरा करना, समानार्थी शब्द, वाक्यांशों और शब्दों का मुहावरेदार प्रयोग। ये सभी, ये भी सरल है। इसमें आपको पासिंग मार्क लाना है। ये समझ लीजिए ना कि 33% मार्क लाना है। 33% पर आपको ये सोच के चलना है। मैं अधिकतर विद्यार्थियों को यही कहता हूँ कि 33 मत सोचिए, आपको 45 सोच के चलना है कि मुझे 100 में से 45 लाना है। तब यदि 1-2 कम भी हो जाएगा कोई बात नहीं। अब आप 33 ही सोच के चलेंगे, मन में डर बना रहेगा पास होंगे कि नहीं होंगे, भाई 33 आया। इसलिए 45 सोचिए, 45 नंबर तक तो मुझे कम से कम तैयारी करनी ही है। इसके लिए आप योजना बना लीजिए। यदि आप जानते हैं ठीक है, नहीं तो दोहरा लीजिएगा। एक बार पढ़ लीजिए, ठीक रहेगा, पढ़ लीजिए इसको। कहते हैं पेपर 2 में, जिसमें आपका संस्कृत है, संस्कृत 80 नंबर का और सामान्य अध्ययन 40 नंबर का। उसमें क्या क्या पूछा जाएगा? उसमें पूछा जाएगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, सामान्य गणित, प्राइमरी गणित में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, रिलेशन अधिकतर पूछता ही है, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है। उसके बाद नंबर सीरीज,
ranking and order, verbal classification, coding and decoding, direction sense, statement of conclusion, sitting arrangement, सिलोगिज्म, स्टेटमेंट एंड इसी देश सामान्य अध्ययन में से करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे सवाल होंगे। इनमें से सवाल आने हैं इंडिया और पड़ोसी देश, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिसी। मतलब कुल मिलाकर के इसकी तैयारी आप बीपीएससी का प्रथम प्रश्न पत्र जो होता है, बीपीएससी का प्रथम प्रश्न पत्र, उसको मंगा लीजिए आप। बीपीएससी का प्रथम प्रश्न पत्र और वहाँ से तैयारी करेंगे, ठीक रहेगा। प्रथम प्रश्न पत्र किसका मंगाना है, इसके लिए मैं देख लेता हूँ अच्छी तरह से, फिर बता दूंगा किसका मंगाना है। जनरल साइंस में है फिजिक्स, वर्क, एनर्जी एंड पावर, फोर्स एंड लॉज मेसन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, वेव्स, हीट, ऑप्टिक्स, ग्रेविटेशंस, फिजिक्स वर्ड, मेजरमेंट, एटम्स, न्यूक्ली, करेंट्स, सब पढ़ना है समान अध्ययन के रूप में। सोशल साइंस में इंडिया एंड दी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, कंटेम्प्रेरी इंडिया, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, etc। सोशल साइंस में भी आपको इन विषयों पर पढ़ना है। और इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडिया ऑन दी ईव ऑफ ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल, क्या क्या पाठ्यक्रम है इसको आप देख लीजिए। इसके लिए आप टीईटी का कोई बुक निकला हो, प्रथम प्रश्न पत्र, लगभग सभी विषयों का समावेश किया गया है पाठ्यक्रम में। बीपीएससी में प्रथम प्रश्न पत्र जो पूछता है उसी तरह से प्रश्न भी आते हैं। आपको चाहिए कि बीपीएससी प्रथम प्रश्न पत्र का कोई अच्छा पेपर मिल रहा है, कोई अच्छा नोट्स मिलता है तो वहाँ से तैयारी करें, और नहीं तो टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए बिहार में कोई पुस्तक निकला हो, आप फ्लिपकार्ट से या कहीं से सर्च करेंगे, वहाँ से अच्छा सा बुक लेकर के आप तैयारी करें। ऐसा नहीं कि तैयारी नहीं करना है, आपको सामान्य अध्ययन की तैयारी करनी है और अच्छी तरह से करनी है। संस्कृत की तैयारी के लिए मैं हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। प्रभु कृपा हमेशा बनी रहे मुझ पे और आप पे, आप सबका बहुत अच्छा प्रेम मिल रहा है। संस्कृत की तैयारी मैं करवा दूंगा, आप सामान्य अध्ययन की तैयारी कीजिए अच्छी तरह से। जिन साथियों को विशेष तैयारी करना है, टेस्ट देना है, लाइव क्लास लेना है और जितने पढ़ा रहे हैं सभी क्लास को करना है, वे साथी जुड़ सकते हैं मेरे साथ में। मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी भी तरह से कोई परेशानी हो आप मुझसे कॉल करेंगे, बात करेंगे, मैं आपके समस्याओं को सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। जितना यथा सामर्थ्य मैं आपकी समस्याओं को सॉल्व करूँगा। धन्यवाद, शुभकामनाएं, तैयारी कीजिए। संस्कृत के सिलेबस को मैंने अपलोड कर दिया है, पहले उनको देख लीजिए। अभी आपको रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, कठोपनिषद, संधि, समास, कारक, भारत संस्कृत साहित्य का इतिहास, वैदिक साहित्य पढ़ते रहिए। जब तक कि वैकेंसी नहीं आती है तब तक इन विषयों पर पकड़ बना लीजिए। शब्द रूप, धातु रूप और अनुवाद, अव्यय कौन कौन से होते हैं, महाकाव्य, गद्य काव्य, पद्य काव्य, चंपू काव्य, किस कवि कौन से काव्य का लक्षण है, इनको पढ़ते रहना है। ये सब पढ़ते रखेंगे तो सिलेबस आ जाएगा, तो इनमें से ही होना है ना, इनमें से सिलेबस होगा। जहाँ तक आप पहुँच जाएंगे, दोहरा लेंगे, उसके बाद आगे पढ़ना है। फिर आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे उस समय, क्योंकि पेपर आ जाएगा, बहुत समय नहीं देगा। वैकेंसी आने के बाद तैयारी करने के लिए बहुत समय नहीं दिया जाएगा, ये मन में रखें। अभी से तैयारी करेंगे सभी साथी। सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद।